अध्ययन आ चुके हैं, छप चुके हैं और अखबार के जिस पन्ने पर छपे हैं ठोंगा बनकर फट भी चुका है। कचरे को दूर करने के लिए बहस हुई और बहस ही अपने आप में कचरा बन जाए, इसलिए हमने कहा कि दिल्ली में भेजे ने फेफड़े को हरा दिया, क्योंकि फेफड़े ने भेजे में कचरा भर दिया है। जिसे देखो वही स्टडी कर रहा है, स्टडी को लेकर बात करो तो उस पर धर्म विरोधी का ठप्पा लगा दिया जा रहा है। 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों द्वारा एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में रहने वाले किसी व्यक्ति की तुलना में दिल्ली में रहने वाले को फेफड़े की बीमारी होने का खतरा 1.7 गुना ज्यादा है। इस अध्ययन के अनुसार दिल्ली के निवासियों में 40% से अधिक लोगों के फेफड़े की क्षमता प्रभावित हो चुकी है। स्वस्थ फेफड़े वाले व्यक्ति के मुकाबले उनके फेफड़े काफी कमजोर हैं। अलग अलग अध्ययनों में सामने आया है कि दिल्ली में 22 लाख बच्चों के फेफड़ों में डैमेज देखा जा सकता है। हर तीसरा बच्चा किसी न किसी प्रकार की सांस की तकलीफ से गुजर रहा है। जिन वर्षों में दिल्ली की हवा बद से बदतर हो गई, उन्हीं वर्षों में बच्चों में कैंसर 2 गुना हो गया। लेकिन क्या दिल्ली सुन रही है? समझना चाहती भी है। दिल्ली में भी कई तरह की दिल्ली है। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां पिछले 10 साल से वायु प्रदूषण सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला मुद्दा है। वायु प्रदूषण और हेल्थ पर इसके असर को लेकर कितनी किताबें आ गईं, लोग भी खूब लिखते रहे, लेकिन तब भी ये बातें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। सच्चाई यही है कि 10 साल में भी नहीं पहुंची, क्योंकि जहां पहुंची वहां घरों में बच्चे अब पटाखे नहीं जलाते हैं। पहले तो उनकी बात लोग सुन भी लिया करते थे कि बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन अब तो पटाखों पर सवाल करना भी धर्म और परंपरा का विरोध हो गया है। दिल्ली के बाजारों में जाकर देखना चाहिए था। पटाखे खरीदने वाले हर स्तर के लोग थे, आम लोग भी, मिडिल क्लास वाले भी थे। हम नहीं जानते कि पटाखे खरीदने वाले तक दिल्ली की यह बहस पहुंची है या नहीं कि पटाखे के बाद जो प्रदूषण होगा उससे उसका, उसके बच्चे या बुजुर्ग माँ बाप का फेफड़ा खराब हो सकता है। ट्विटर पर भले ही बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी के बीच बहस चल रही है कि बीजेपी जो वायु प्रदूषण का मुद्दा बनाकर आप सरकार को घेरा करती थी, ग्रीन पटाखों के नाम पर पटाखों का स्वागत कर रही है, लेकिन आम लोग क्यों बाजारों में पटाखे खरीदने निकले, इसका भी जवाब ढूंढिए। इस सवाल का भी जवाब ढूंढिए कि आम लोगों के अलावा हजारों हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लाखों लोगों तक भी इसकी बहस क्यों नहीं पहुंची। वे क्यों नहीं समझ पाए कि हवा में AQI 50 से अधिक हो जाए तो हवा खतरनाक हो जाती है, 500 हो जाए तो जानलेवा हो जाती है। क्या इन सभी लोगों ने हवा में जहर की बहस को ठुकरा दिया? क्यों लोग नहीं लिख रहे हैं कि हवा के कारण दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इस तरह से धुआंधार पटाखे नहीं फोड़े जाने चाहिए थे। आप एयर प्यूरिफायर से इस चुनौती का सामना नहीं कर सकते। जैसे RO प्लांट लगाकर, मशीन लगाकर आपके घर का पानी भले पीने लायक हो जाए, लेकिन इससे गंगा और यमुना का पानी साफ नहीं होता। जमीन के नीचे का पानी जो प्रदूषित हो चुका है वो आपकी रसोई में RO मशीन लगा लेने से साफ नहीं होगा। RO, एयर प्यूरिफायर का खर्चा और रखरखाव का सालाना खर्चा भी जोड़ लीजिए तो पता चलेगा कि हर फ्लैट में रहने वाले लोगों का अच्छा खासा पैसा जा रहा है। एक और आइटम है नया जो परिवारों में आ गया है, नेबुलाइजर। पता कीजिए दिल्ली के कितने घरों में यह आइटम जगह बना चुका है। मास्क का खर्चा तो अब रुमाल के खर्चे के समान हो चुका है। 70 से 80 हजार के एयर प्यूरिफायर बिकने लगे हैं। 15 से 25 हजार के रेंज में जाने कितने ही एयर प्यूरिफायर आते हैं। इस सेगमेंट का बिजनेस कई 100 करोड़ का हो गया है, लेकिन इससे शहर की हवा साफ नहीं हुई और हवा के कारण लंग्स कैंसर का खतरा कम नहीं हुआ। पिछले साल की खबरों में है कि त्योहार के सीजन में दिल्ली में कई कंपनियों के एयर प्यूरिफायर की बिक्री में 50% की वृद्धि हो गई। हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में इनकी बिक्री बढ़ जाती है। दिल्ली के बाहर शहरों में क्या हाल है उसे लेकर क्या बात की जाए। जब भारत के सबसे जागरूक शहर में बहस का यह हाल है तो बाकी शहरों से क्या उम्मीद। हैरानी की बात है अभी तक किसी राजनीतिक दल ने दिल्ली वालों के लिए घर घर प्यूरिफायर का वादा नहीं किया। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए चुनाव से पहले सरकार लोगों को मास्क, एयर प्यूरिफायर और RO मशीन बांटने लग जाएगी। गरीब आदमी एयर प्यूरिफायर नहीं लगा सकता, उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्यों फेफड़े का कैंसर हुआ।
या दूसरी बीमारी हुई? इस बीमारी के पीछे हवा प्रदूषण का क्या रोल था? लेकिन जिसे पता है वो क्यों प्रदूषण के कारणों को समझ नहीं रहा है? सब कुछ सबके सामने है, फिर भी कई लोग शान बघार रहे हैं। मामला धर्म का है। पटाखे का विरोध धर्म का विरोध है। नदियों में पूजा के सामान फेंकने पर तो रोक लगानी पड़ी, इसी दिल्ली में रोक लगी, तब तो कोई नहीं कहता धर्म का अनादर हो रहा है। हवा को लेकर इतनी जिद क्यों है? क्या धर्म में हवा और पानी की शुद्धता की कोई बात नहीं? बिना शुद्ध जल के कोई पूजा हो सकती है? हवन की धारणा ही वायु और वातावरण को शुद्ध बनाने की है। क्या पटाखे से वायु शुद्ध हो रहा है? रात अंधेरे हवा में यह धुएं का गुब्बारा उड़ा जा रहा है। इसका नाम क्यों नहीं अमृत धुआं रख दिया जाए और कहा जाए यह सेहत के लिए दूध दही के समान है। केवल दिवाली के दिन नहीं बल्कि सालों भर शाम होते ही पटाखे छोड़े जाने चाहिए, ताकि ऐसा धुआं पैदा होता रहे। अगर दिल्ली की जनता इस धुएं को बसंती पवन मानने के लिए तैयार है, इसे जहर मानना ही नहीं चाहती, तब फिर क्या किया जाए? कोई बता सकता है कि जिस पटाखे के जलने से यह धुआं निकला है वह ग्रीन था या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ग्रीन पटाखे के नाम पर टेस्ट करना चाहता था, तो यह वही टेस्ट है जिसका रिजल्ट पहले से ही कई लोग जानते थे, मगर उनकी बात नहीं सुनी गई। कि आपने ऐसी कोई खबर देखी कि दिल्ली में ग्रीन पटाखों की जांच हो रही है? जो बिक रहा है ग्रीन पटाखा ही है। जिस तादाद में दिल्ली में पटाखे छोड़े गए हैं उनमें कितने ग्रीन थे, कौन बता सकता है? किसी के पास जवाब नहीं। खुद सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कर सकता कि उसके आदेश के मुताबिक ग्रीन पटाखे ही बिके या उन्हीं पटाखों पर ग्रीन लिखकर बेचा जाता रहा जो हमेशा से बिकते आ रहे हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और आसपास के राज्यों के अधिकारियों को फटकार लगाई। कहा कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है,